हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम आज की स्टोरी के एक एक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी देखेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसानी से आ सके। हमारी आज की स्टोरी का नाम है विजडम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि या बुद्धिमानी। लॉर्ड, लॉर्ड यानी क्या होता है? भगवान। गणेशा, ये भगवान का नाम है गणेशा। हैड आ यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटे। ब्रदर्स यानी भाई। नेम्ड यानी क्या होता है? नाम। कार्तिकेय। देखिए गाइस, जब भी किसी के कितने भाई या कितने बहन को बताया जाता है तो पास्ट में उसको हेड से बताया जाता है। तो मतलब भगवान शिव, भगवान गणेश के जो छोटे ब्रदर थे उनका नाम कार्तिकेय था। मतलब उनके भाई थे, मतलब उनके भाई को बताया जा रहा है, इसलिए हेड का यूज़ किया गया है। भगवान गणेश के छोटे भाई का नाम कार्तिकेय था। ठीक है, ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। वन डे, वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। दे, दे यानी वे, प्लूरल है ये। वर, अब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल। वर यानी थे। प्ले, प्ले यानी खेलना, इसमें आईएनजी लगा है, मतलब खेल रहे। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल में। मतलब एक दिन वे जंगल में खेल रहे थे। लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव, एंड यानी और पार्वती। भगवान शिव और पार्वती रिसीव्ड, ये रिसीव की सेकेंड फॉर्म है। रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ। आ स्पेशल फ्रूट, स्पेशल यानी क्या होता है? आ यानी एक, स्पेशल यानी विशेष, फ्रूट यानी फल, एक विशेष फल। रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती को एक विशेष फल प्राप्त हुआ। फ्रॉम यानी से, किससे प्राप्त हुआ? गॉड्स यानी देवताओं से प्राप्त हुआ। लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव डिसाइडेड, डिसाइडेड ये क्या? डिसाइड की सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड यानी निर्णय किया। टू शेयर यानी बांटने के लिए। द फ्रूट, द फ्रूट यानी फल को। विथ पार्वती, पार्वती के साथ बांटने का निर्णय किया विशेष फल को। बट, लेकिन। देन, देन का मतलब क्या होता है? फिर। दे यानी उन्हें। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। दैट, ये रियलाइज की सेकंड फॉर्म है। रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। दैट कि द फ्रूट यानी फल कैन बी ईटन बाय, ये फल खाया जा सकता है। द फ्रूट कैन बी ईटन बाय यानी ये फल खाया जा सकता है। वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। बाय यानी द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा। ओनली यानी केवल। नो वन, नो वन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। वॉज यानी था। रेडी, रेडी यानी तैयार। टू ईट यानी खाने के लिए। द फ्रूट फल, अलोन अकेले। मतलब भगवान शिव और माता पार्वती में से कोई भी उस फल को अकेले खाने के लिए तैयार नहीं था। अलोन यानी अकेले। ठीक है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय। एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है? उसी समय। कार्तिकेय एंड गणेशा, मतलब कार्तिकेय और गणेश की इंटर्ड यानी प्रवेश किया। इंटर की सेकंड फॉर्म है इंटर्ड यानी प्रवेश किया। एंड और। आस्क्ड, ये आस्क की सेकंड फॉर्म है। आस्क्ड यानी पूछ लिया। देम यानी उनसे। कि वॉट यानी क्या। इज यानी है। स्पेशल यानी विशेष। अबाउट द फ्रूट, अबाउट द फ्रूट का मतलब यहाँ होता है इस फल में। मतलब क्या विशेष है इस फल में। लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव। टॉल्ड देम, ये टेल की सेकेंड फॉर्म है। टॉल्ड, टॉल्ड यानी बताया। देम यानी उन्हें। दैट यानी कि। द फ्रूट, द फ्रूट यानी फल। वॉज यानी है। वॉज यानी में से क्या होता है? था। ऑफ इमरालिटी, इमरालिटी का मतलब होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इमरालिटी यानी अनैतिकता। एंड सुप्रीम, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज का मतलब क्या होता है? परम ज्ञान। ये फल क्या है? ये अनैतिकता और परम ज्ञान का फल है। ठीक है। टू चूज, टू चूज यानी चुनने के लिए। हु यानी यहाँ पर हु का मतलब होता है किसे। विल, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। गेट यानी प्राप्त होगा द फ्रूट, जो यह चुनने के लिए कि ये फल किसे प्राप्त होगा। पार्वती एंड लॉर्ड शिवा मतलब माता पार्वती और भगवान शिव ने। सैड, से की सेकंड फॉर्म है। सैड यानी कहा। दैट यानी कि द फ्रूट
द फर्स्ट वन, फ्रूट नहीं गाइस, ये क्या है, फर्स्ट वन यानी सबसे पहले, हु यानी जो, विल रिवॉल्व यानी जो सबसे पहले, द फर्स्ट वन हु विल रिवॉल्व यानी जो सबसे पहले रिवॉल्व अराउंड द वर्ल्ड, मतलब रिवॉल्व का मतलब होता है चक्कर लगाएगा, अराउंड द वर्ल्ड यानी संसार के, थ्री टाइम्स यानी 3 बार, एंड कम बैक और वापस आएगा, एंड कम बैक और वापस आएगा, विल गेट द फ्रूट उसे ये फल मिलेगा। मतलब उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले रिवॉल्व यानी चक्कर लगाएगा अराउंड द वर्ल्ड यानी संसार के 3 बार, सबसे पहले जो चक्कर लगा लेगा संसार के, एंड कम बैक और वापस आ जाएगा, विल गेट द फ्रूट उसे ये फल मिल जाएगा। कार्तिकेय टुक हिज व्हीकल, मतलब कार्तिकेय ने टुक यानी टेक की सेकंड फॉर्म में टुक यानी लिया, हिज व्हीकल यानी अपना वाहन, पिकॉक यानी मोर, कार्तिकेय का वाहन क्या होता है, पिकॉक यानी मोर, एंड और वेंट यानी चला गया, वेंट ऑफ यानी चला गया, टू टेक लगाने के लिए, 3 राउंड्स 3 चक्कर, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के या संसार के 3 चक्कर लगाने के लिए चले गए। गणेशा वॉज वरीड, मतलब जो गणेश जी थे वो चिंतित थे, वरी की सेकंड फॉर्म वरीड यानी चिंतित थे, अबाउट विनिंग यानी जीत को लेकर, द रेस अबाउट विनिंग मतलब रेस जीतने के लिए, एज हिज व्हीकल अपने वाहन से रेस जीतने के लिए वो चिंतित थे, क्योंकि माउस डिड नॉट हैव विंग्स, क्योंकि जो चूहा होता है उसके पास क्या नहीं होते, विंग्स यानी कि पंखे नहीं होते हैं। लेटर यानी बाद में, ही यानी उसने, टुक यानी लिया, अ डिसीजन एक निर्णय, बेस्ड का मतलब क्या होता है, आधार, ऑन हिज विजडम्स अपनी बुद्धि के आधार पर एक डिसीजन लिया, किसने, भगवान गणेश ने। ही आस्क्ड उसने पूछ लिया, ही आस्क्ड यानी पूछ लिया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, परमिशन मतलब उन्होंने हिज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से परमिशन ली, टू रिवॉल्व यानी चक्कर लगाने के लिए, अराउंड देम यानी उन्हें उनके चारों ओर, अराउंड यानी चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उन्होंने परमिशन ली, ठीक है। जब ये अराउंड अकेला होता है तो यानी कि चारों ओर, देम यानी उनके। एज यानी जैसे ही उसे, ये क्या है, फील की सेकंड फॉर्म है, फेल्ट यानी फील यानी लगा या एहसास हुआ, दैट कि हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स वर हिज यूनिवर्स मतलब उनके माता पिता उसके ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्स यानी पूरे संसार हैं उनमें, ठीक है। लॉर्ड शिवा भगवान शिव एंड पार्वती, वर यानी थे, इम्प्रेस्ड यानी प्रसन्न थे, वाई हिज डिसीजन उनके डिसीजन से यानी उनके निर्णय से वो इम्प्रेस थे, किसके निर्णय से, भगवान गणेशा के। दे अलोड उन्होंने अनुमति दी, अलो यानी देना, अनुमति दी यानी कि अलोड, लॉर्ड गणेशा भगवान गणेश को अनुमति दी, टू रिवॉल्व यानी चक्कर लगाने के लिए, अराउंड देम उनके चारों ओर, 3 टाइम्स 3 बार, एंड और वॉन द रेस और उन्होंने अपनी रेस जीत ली। फाइनली अंततः गणेश गॉट द फ्रूट गणेश को वो फल मिल गया। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा क्या है, यूज विजडम्स मतलब बुद्धि का उपयोग, एट द राइट टाइम सही समय, एंड द राइट प्लेस और सही जगह पर मतलब बुद्धि का उपयोग सही समय और सही जगह पर किया जाना चाहिए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देयर कैन बी नो वन एज इम्पोर्टेंट उनके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, एज देम इन योर लाइफ तुम्हारे जीवन में उनसे ज़्यादा कोई भी काम या कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।